नमस्कार, मैं मलका प्रिया और आप देख रहे हैं हम फिट तो इंडिया फिट। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनविका, जो मौसम के मार से, है ना, जो बेचारे बाल परेशान, हैरान, दुखी हो जाते हैं, उनको कैसे सजा के, संवार के और आपके जैसे सुंदर रखें, ये ज़रूर बताएंगी। डॉक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मानसून में ना सबसे ज़्यादा जो असर दिखने को मिलता है वो बालों पे पड़ता है। ठीक है, फ्रिजी हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उसके लिए हम बहुत सारे कंडीशनर भी लगाते हैं, मास्क भी लगाते हैं, शैम्पू भी बदल देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो एक मेरे जैसे लोग हैं ना, जिनको बालों की स्टाइलिंग भी रोज़ करानी होती है और जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे कुछ भी लगा लो, उनकी जो फ्रिजीनेस है वो कम नहीं होती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑलराइट, सी सबसे पहले हमें जानना होगा कि फ्रिजीनेस हो क्यों रही है। ये जो बेबी हेयर आपके उड़ रहे हैं हवा में, बिकॉज उनमें हाइड्रेशन की कमी है, नमी की कमी है। ओके, राइट। अब जो नमी की कमी है ये पूरी कैसे होगी? दो तरीके से हो सकती है, या तो आप कंडीशनर लगाओ या हेयर मास्क लगाओ। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कंडीशनर हमारे बहुत सालों से चलता आ रहा है, आप नहाने के बाद उसे 3 to 5 मिनट्स मैक्सिमम लगाते हो एंड देन यू वॉश इट ऑफ। एग्जैक्टली, राइट। उसने बालों को नमी दी बट टाइम कॉन्टैक्ट बहुत ही कम था, 3 to 5 मिनट्स। राइट। वर्सेस नाउ आप 3 to 4 ईयर से आप देख रहे होंगे हेयर मास्क आ गए हैं, एट होम हेयर मास्क। यानी कि आपने सूखे बालों में सुबह उठकर उसको लगाया, चाहे ओवरनाइट छोड़ दिया, चाहे 1 घंटा छोड़ दिया, एंड देन आपने शैम्पू करा, तो उसने भी बालों को नमी दी बट उसका कॉन्टैक्ट पीरियड अच्छा खासा 1 to 2 आवर्स हो गया। सो दैट्स वाई अगर इनको प्रॉपर इनको नमी मिलेगी और एक उनकी आउटर कोटिंग बन जाएगी केराटिन की, तो डेफिनेटली वो फ्रिजी नहीं होंगे। वो आपका 5 मिनट्स का कंडीशनर से मच 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 बेटर हेयर मास्क देता है। सो आप हफ्ते में बस एक बार 1 घंटे के लिए सुबह उठ के ड्राई बालों में हेयर मास्क लगाइए एंड देन यूज अ गुड कंडीशनिंग शैम्पू। लेकिन खास तौर से ये तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई फीमेल होगी, अगर मैं बात करूं 80% फीमेल्स के बाल अब वर्जिन नहीं है ना, या तो स्ट्रेटनिंग हुए हैं, या पमिंग कराए हैं, या वेव कर रहे हैं, या फिर कलर तो है ही, कहीं ब्लॉन्ड, कहीं बगंडी, है ना, कहीं ब्राउन, कहीं गोल्डन, कहीं अब तो ग्रीन ब्लू भी बहुत सारे कलर्स आने लग गए हैं बालों के कलर्स के। तो वो और ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जितना हार्श कलर होगा वो बालों को उतना नुकसान पहुंचाता है। राइट। उनकी टेक केयर कैसे करें, क्योंकि स्टाइलिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। सी सबसे पहले जब आप ये ट्रीटमेंट्स कराएं तो प्लीज़ रूट से छेड़खानी मत कीजिए। आप अपने हेयर स्टाइल को बोलिए, अगर आप कर सकते हैं तो 1.5 से 4 इंच छोड़ दीजिए। ओके। मतलब रूट्स को अगर जहां आपने केमिकल एक्सपोजर एक बार दे दिया, वो परमानेंटली डैमेज हो गई है। ओके। उसका अप टू सर्टेन एक्सटेंट तो हम रिवर्स कर सकते हैं बट नॉट कम्प्लीटली। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। बट अब आपका वो डैमेज हो गया है तो आपको सैलून वाले भी बोलते हैं कि कंडीशनर एंड शैम्पू लगाना है, जो वो खुद दे रहे हैं। सो बेसिकली उस शैम्पू में है क्या? उस शैम्पू में भी 50% क्लेंजिंग एजेंट्स हैं और 50% कंडीशनिंग एजेंट है। ओके। सो बेसिकली जब आप ये ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, आप आउटर लेयर ऑफ द हेयर को डैमेज कर रहे हैं। ओके। अब उसको आपको धीरे धीरे रोज रिपेयर करना है, तो कंडीशनिंग शैम्पू एंड हेयर मास्क से ही वो रिपेयर होगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज अ गुड क्वालिटी शैम्पू। गुड क्वालिटी शैम्पू जस्ट मींस कि क्लेंजिंग एजेंट 50% एंड 50% उसके अंदर कंडीशनिंग एजेंट्स हैं। ओके। बैड शैम्पू है जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ क्लींजिंग एजेंट है लेकिन कंडीशनिंग एजेंट नहीं है। ओके। ओके। सो दैट्स ऑल यू नीड टू डू। मतलब आपको बेसिकली आउटर लेयर रिपेयर होती चली जाए, हेयर मास्क एंड कंडीशनिंग शैम्पू यूज करना है। ओके। तो केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए हमें इस तरीके का इंतजाम करने पड़ेंगे। ये करना है। और अगर रूट्स डैमेज हो गई हैं, ये तो मैंने बात करी स्ट्रैंड्स डैमेज हो गई हैं, अगर रूट्स डैमेज हो गई हैं तो होम केयर में प्लीज आंवला को एक रामबाण बना लीजिए। थ्रू आउट द ईयर आंवला लीजिए, चाहे जूस की फॉर्म में चाहे मुरब्बे की फॉर्म में। ओके। आंवला इज अ रामबाण फॉर हेयर। ठीक है। सेकेंडली, आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एंड मीजोथेरेपी इंजेक्शंस लगा सकते हैं। इंजेक्शन से डरिए मत, बिल्कुल ऑलपिन जैसी बहुत ही छोटे छोटे प्रिक्स होते हैं। आइडिया क्या है कि बेसिकली आप ही के ब्लड से न्यूट्रिशन सेपरेट कर आपकी रूट्स में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्शन का फायदा क्या है कि 100% न्यूट्रिशन उसी वक्त जड़ों में पहुंच गया। जब मैंने आपको न्यूट्रिशियस डाइट दी, न्यूट्रिशियस मल्टीविटामिन पिल दी, मुझे नहीं पता कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब होकर टमी से बालों तक पहुंचेगा, बट व्हेन आई एम इंजेक्टिंग अ मल्टीविटामिन, जिसको मीजोथेरेपी कहते हैं, पर्टिकुलर जगह पे, एग्जैक्टली, तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसी वक्त 100% न्यूट्रिशन बालों की रूट्स में पहुंच गया है। अच्छा। सो रूट्स के लिए आपको न्यूट्रिशन देना है, चाहे बहुत एक्सट्रीमली हेल्दी डाइट खाइए या PRP विद मीजो इंजेक्शंस, और स्ट्रैंड्स के लिए मास्क एंड कंडीशनिंग शैम्पू। हाँ, जो हेल्दी डाइट की आप बात कर रहे हो, तो आंवला आपने बोला जरूर शामिल करना चाहिए, और कोई ऐसे इंग्रेडिएंट? 2 more things. जो नेचुरल सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स है, रिचेस्ट हनी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स। हर रोज सुबह 1 चम्मच डायरेक्ट या ल्यूकवार्म वाटर में। सेकेंडली, सीड्स का मिक्सचर, पंपकिन पपाया, वाटरमेलन, चिया सीड्स, इन सबसे जब ट्री बन सकता है तो ये फुल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो 1 चम्मच सीड्स का मिक्सचर। सो अगर आप रोज मल्टीविटामिन पॉपअप नहीं करना चाहते, जो मे बी अगेंस्ट टू फार्मास्यूटिकल इज अ फार्मास्यूटिकल, तो आंवला,
seeds mixture and honey. They are full Okay. of multivitamin. तो चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि हेयर मास्क लगाना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और अपने डाइट का भी बहुत सारा ख्याल रखना है, अगर आप मल्टीविटामिन नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और हाँ, आंवला, ये तो दादी नानी के ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल ज़रूर करना है। And pure honey. प्योर हनी का भी। चलिए, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया है, ज़रूर आया होगा, मुझे पक्का यकीन है इस बात का, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगले एपिसोड में कौन सा आपको बढ़िया सा मज़ेदार सा वीडियो देखना है ज़रूर बताइए।